बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 12 जनवरी वो फाइनल डे होगा जिस दिन कागजात नामजदगी मंजूर होने और फाइनल लिस्टों की तरफ मामला चले जाएंगे। आपने कहा था उससे 2 दिन पहले सियासी मारा मारी इंतहाई बढ़ जाएगी, उसमें इजाफा होगा। आज 10 तारीख है, 2 दिन बाकी हैं। सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है? नून लीग और MQM के मामला तो तय पा गए, ये IPP के मामला कहाँ तक पहुंचे? देखिए, मैं इस वीडियो में ना आपको कुछ बहुत ही अहम वीडियो क्लिप्स वो प्ले करके सुनवाऊंगा कि इस वक्त टेम्परेचर्स क्या चल रहे हैं, सही। आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम्म। और जाहिर है कि नून लीग ने अब सरेंडर के लिए ना वजूहात बताना शुरू कर दी और माहौल बनाना शुरू कर दिया। बड़ी अननोटिस्ड सी डेवलपमेंट हुई है एक। अच्छा। हाँ हाँ, बड़ा एक एक ऐलान किया, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा दिलचस्प ऐलान है। उस ऐलान के बहुत सारे मतलब हैं। अच्छा। हाँ, और ज़ाहिर है कि ये जो सारा माहौल बन रहा है, इसका ताल्लुक बल्ले के फैसले के हवाले से भी है। अच्छा। बहुत सारे लोग देखेंगे उस वक़्त तक उसका भी नतीजा निकल आया होगा, हम्म। क्योंकि उसका नतीजा अगर 12 से आगे जाता है तो फिर वो बिल्कुल ही इट हैज़ टू कम बिफोर दैट। बिल्कुल। आगे जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तो शेड्यूल बढ़ा दिया ना 23 तारीख तक। जी। उसमें तो 10 दिन का इज़ाफ़ा हो गया है मखसूस नशिस्तों का। तो अगर वो फ़ैसला आ जाता है तो यहाँ पर ये टिकट चले जाते हैं तो उनकी स्क्रूटनी आगे हो सकती है। सही। तो अभी तक 8 तारीख के इलेक्शन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये जवाज़ है जिस पे इलेक्शन ना हो। लेकिन आगाज़ में वो मैं एक मिसाल, एक बात जो है वो बता चुका हूँ असदुल्ला खान साहब के साथ वीडियो में। हम्म। लेकिन ज़रा बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। आप मुझे एक बात बताएँ, आपके कमर पे कभी ख़ारिश हुई है? जी। कभी ऐसी जगह ख़ारिश हुई है कमर पे जहाँ पे आपका हाथ ना पहुँच रहा हो? हाँ हाँ, जिसमें बहुत ज्यादा उलझन होती है उलझन होती है ना? हाँ। तो जब ऐसी उलझन होती है तो आप क्या करते हैं? आप किसी से मदद की दरख्वास्त जी। करते हैं कि खुजा दें आप मुझे यहाँ पे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है ये बंदा हैं? वो और अगर वो बंदा इनकार कर दे कि नहीं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, फिर क्या होता है? फिर आप कोई चीज का सहारा लेंगे यार। कोई कंघा दीवार। उठा हाँ। लेंगे, कोई ब्रश उठा लेंगे, दीवार के साथ किसी हाँ, वो जानवर वही लगता जानवर है। की तरह वो भैंस जो है वो जाके रगड़ती है। तो मसला ये है कि ये जो सियासी जमातें हैं ना, जी। नून लीग है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, MQM है, बाकी जमातें हैं, इन सब की अपनी-अपनी जो है ना वो खुजली है। अच्छा। और वो है खुरक। वो है कमर के उस हिस्से में हाँ। कि जहाँ पर इनका अपना हाथ नहीं पहुँचता। इन्होंने मदद माँगी जी। जिससे कि हमारी इस मामले में मदद फरमाएँ, सारी इलेक्शन के लिए हमारी मदद पंजाबी में फरमाएँ। उससे कहते हैं साड़ी खुरक मट्ठी कर दो। हाँ, तो वो हमारी जो है ना वो मदद फरमाएँ इलेक्शन में, ये मसाइल हैं। जी। और ज़ाहिर है दारोमदार इनका कुछ और लोगों पर है। हम्म। तो इन्होंने कहा कि आप हमारी मदद फरमाएँ, हमारी ये ख़्वाहिश है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी मदद आपके तहत या एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए। अच्छा। तो वो जो MQM है और नून लीग है, हम्म। उन्होंने तो फैसला कर लिया है कि 242 के हवाले से कि शब शहबाज शरीफ जो मुस्तफ़ा बिल्कुल। कमाल वापस ले लेंगे। ये बाकी सारी कहानी है हम्म। कि जनाब आइन में तरमीम करनी है। आपको या किसी को वाक़ई लगता है कि आइन की तरमीम लेके अड़े हुए थे ये मामला, कि आइन की तरमीम होनी है या नहीं होनी? बिल्कुल भी नहीं। आइन की तरमीम करने के लिए 2 तिहाई अक्सरियत जी, टू चाहिए थर्ड होती है। मेजॉरिटी चाहिए, तो ये बिल्कुल। 2/3 मेजॉरिटी की इस वक़्त कोई शक्ल बन रही है? बिल जब इनके कोई शक्ल नहीं बन रही तो फिर ज़ाहिर है कि इनके मामला। तो असम्बली में जाने के रास्ते नहीं निकल रहे। हाँ, तो साथ में जो IPP वाला मामला भी है ना, वो आपको पता है कि फिर IPP वाले मामले पे तो फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला जी। है। मियाँ साहब जो हैं बहुत सारी कमिटमेंट्स कर चुके थे जिनसे फिर वो भाग गए। हम्म। मियाँ साहब ने ना वो जिस तरीके से हीरोइन होती है वो पट नहीं रही होती हीरो से। हम्म। वो स्टार्ट में हार्ड टू गेट हम्म। कि जनाब आपने नज़रअंदाज करना है, हार्ड टू गेट खेल रहे थे मियाँ जी। साहब। जी। और अपने हरकारों के ज़रिए उन्होंने अपने प्यादों के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई। हम्म। पहले आपको आगाज़ याद है, आगाज़ कहाँ से हुआ था? मैं भी आपको बताता हूँ माहौल क्या बन रहा है। हम्म। आगाज़ यहाँ से हुआ था कि नून लीग अपने बज़ोरे बाज़ू 2 तिहाई अक्सरियत लेगी। हैं। फिर कि हम जनाब अपने बलबूते पर ना किसी से इत्तेहाद करेंगे, ना हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। हर हलके पे शेर धाड़ेगा, जी। हर हलके पे अपना कैंडिडेट देंगे। हम्म।
फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगे, टोन डाउन होने लगे। फिर जब सचमुच करने की बात आई तो मियाँ साहब को किसी ने बताया, ना ना ना, ये ना करना, जहाज उड़ेगा बाद में। हम्म जिनके साथ आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आज़ाद तो सारे वो ले जाएंगे। हम्म आपके पास तो ऐसा कोई जहाज़ नहीं है जो जहांगीर तरीन के पास है, जो अलीम खान के पास, इनके वाले वो तो आपके पास नहीं है। और फिर उनको ज़्यादा जो है वो आशीर्वाद हासिल है। वो जाएंगे, वो सारे आज़ाद इकट्ठे कर लेंगे और वक्ता डाल देंगे। हम्म आपकी मरकज़ में हुकूमत के बदले पंजाब की हुकूमत लेंगे। अलीम खान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बिल्कुल तो सही। मियाँ साहब ने जनाब अपने हरकारे दौड़ा दिए और उन्होंने कर दी पूरी गेम हम्म डिफरेंट। उन्होंने जनाब कह दिया कि हम तो किसी से कर ही नहीं रहे, आईपीपी से नहीं करेंगे, हम्म वो 4-5 के ऊपर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरी तरफ आईपीपी भी बड़ी डिफरेंट काम किया। अच्छा। आईपीपी ने ये किया कि आईपीपी ने अपना वजन बढ़ाने के लिए ना, और वो कालीन वाला आता है ना, जी। फेरी वाला, हम्म। वो आगे कालीन आपको बेचने के लिए बताता है कि ईरान से आया हुआ है और फलाना कालीन है, फलाना कालीन है, पच्चीस हाथ हजार का रुपए बना हुआ है, ऐसे है। 25,000 रुपए हम्म कीमत है। खड्डी के ऊपर बना हुआ है, हम्म मशीन पे नहीं बना हुआ। हम्म और 25,000 रुपए वाला वो आखिर में 2500 का दे के जाता है। हम्म तो आईपीपी ने ये किया कि उन्होंने कहा कि हमें 26 कौमी असम्बली की सीटें चाहिए और 45 हमें सूबाई असम्बली की चाहिए। अब हम्म बारगेन चल रहा है। हम्म इधर से 5 की आवाज शुरू होती है, 5 से नून लीग शुरू होती है कि बस 5 सीटों पर एडजस्टमेंट कर लेंगे। उधर से वो जनाब 26 जमा 45 सीटें। अच्छा। अच्छा, जब मामला है वो नहीं बन रहा होता और आखिर में अपने कागजात जमा कराने का और ऐलान करने का नाम आता है, वक्त आता है, तो आईपीपी कहती है कि हम 18 कौमी असम्बली के हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन 18 कैंडिडेट नहीं है, 14 कैंडिडेट है कि 13? कैंडिडेट 11 11 या अच्छा 12 क्या? कैंडिडेट हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वही 3 हलकों से अलीम खान लड़ेंगे, 3 हलकों से ओन चौधरी लड़ेंगे, 2 हलकों से अलीम जहांगीर खान। तरीन लड़ेंगे, जनाब 2 हलकों से फारूक हबीब लड़ेंगे, सरवर खान को 1-2 हलकों से लड़ेंगे। हाँ, सभी को जनाब फैजुल हसन चौहान को भी ऊपर नीचे को कौन कौन सी सीटों के ऊपर, बेसिकली वो उन्होंने अपना फिर एक और पत्ता खेल दिया। सही। लेकिन अब आपको कुछ चीज़ें जो हम गुज़श्ता वीडियो में भी कर चुके हैं कि नून लीग के कुछ बड़े हैं जिनकी खुफिया मुलाकात हुई है, कोई ये हम्म गॉसिप है, बट हॉट गॉसिप है, कंफर्म नहीं है, ना डिनायल है उसका। हम्म लेकिन ये है कि शहर इक़्तिदार की किसी अहम सड़क पे जो है वो मुलाकात हुई है और उसमें कोई डांट डपट भी हुई है। उसमें ये भी बताया गया है कि आपने तो ये है आपकी इस वक्त पोजीशन, क्या हम्म कर रहे हैं। सर्वेज ये कह रहे हैं। हाँ, एक दूसरे की मदद करें, ताउन करें। ताउन के बगैर आप कैसे वो जनाब आगे चल सकते हैं। तो वो जो सारे जो बड़बोले हैं ना नून लीग के, हम्म माहौल देखें क्या बनाना शुरू किया। इरफान सिद्दीकी साहब ने बाकायदा अब अपने, क्योंकि देखें रिजेंटमेंट तो है जी। नून लीग के अंदर भाई, कि अगर आप तलाल चौधरी भाई को किसी को, जो उनके मुखालिफ हैं उनको तो तलाल चौधरी बुरा ही लगता है ना, पीटीआई और हम्म दूसरे लोगों को। लेकिन तलाल चौधरी नून लीग का तो यार एक उसने बड़ी, अगरचे माउथ पहले पीस। माजी में बेशक उन्होंने भंगड़े डाले हों परवेज इलाही की गाड़ी के आगे, यार ये भी आपको याद है। हाँ हाँ, माजी में बेशक उनकी वीडियोस हों कि वो डांस कर रहे हैं परवेज इलाही की गाड़ी हम्म वजीर आला के लिए, लेकिन जब वो नून लीग में आए तो उन्होंने नाअहली सही नून लीग के लिए, तंजीम साजी पता नहीं क्या क्या उनके साथ हाँ, जख्मी हो गए वो थे सारा उसमें। वो हुआ हम्म कि जिसको तंजीम साजी के लिए बुला के उनकी पिटाई कर दी हो। हम्म लेकिन वो पार्टी के साथ खड़ा रहा हो थ्रू थिक एंड थिन। हाँ, और आप डिफेंड उठा बहुत के किया आप जब। उठा के नवाब शेर वसीर की जगह, जिस जो पहले जनाब पीपल्स पार्टी में इलेक्ट हम्म हुआ, फिर वो चला गए पीटीआई में, फिर वहां पे इलेक्ट हो गए, फिर अब नून लीग के पे उन्होंने नजरें जमा ली। राजा रियाज साहब, आप वो जनाब राजा डियाज। राना एहसान अफजल को जनाब आप साइड लाइन कर दें, उनकी वालदा को भी आप एडजस्ट ना करें, पहले छोटी सीट पे करते थे, तो उनके अंदर लड़ाइयाँ, उनको मैसेज दे दिया नून लीग। जी। नून लीग ने बेसिकली कल रात जो है ना, इस हवाले से टॉस कर दी है चीज़, बता दिया है, एक हिंट दे दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि आम इंतखाबात में टिकटों से महरूम नून लीगी रहनुमाओं को भी एडजस्ट करेंगे। लॉलीपॉप, जी। वो जो होता है ना कि ट्रक की बत्ती, वो उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपको। अच्छा, होता है हर सियासी जमात ना, जिनको नहीं दे पाती, वो अपने हल्के में तकसीम ना हो जाए, वोटर तकसीम ना हो जाए, जो जिस बंदे को नहीं दे रहे वो गेम ना कर दे कि अच्छा मैं नहीं जीतता तो फिर मैं किसी और को भी नहीं जीतने देंगे। जी। वो होता है ना, प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, अपने लोगों को कह देते हैं इसको वोट नहीं डालना, दूसरी तरफ वोट डाल दो ताकि हमारी कोई थोड़ी सी बने,
देखिए मुखालफ हार जाए। मरी से भी डेवलपमेंट आ रही है, अच्छा। मरी से भी एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। अच्छा, इरफान सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के जिन अरकान को टिकट नहीं दिए जा रहे उन्हें सेनेट और बल्दियाती इंतखाबात में एडजस्ट किया जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि जब सीट एडजस्टमेंट का उनसे सवाल होता है, वो कहते हैं कि इंतखाबात के दौरान ज़रूरियात के तहत सियासी जमातें एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करती रही हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की हरीफ जमातें भी एडजस्टमेंट करती रही हैं। ऐसी एडजस्टमेंट किसी ने नहीं की कि आप बाप को क्या कहते थे, एमक्यूएम को क्या कहते थे, जीडीए के मुतल्लिक, आईपीपी में जो इस वक्त लोग हैं उनके मुतल्लिक आपके एटीएम चौधरी चीनी शुजात, चोर। हाँ चौधरी शुजात जिनको ये कहते थे ये सियासी कूड़ा करकट है, हाँ। ये नहीं हमने लेना, इनको नहीं एडजस्ट करेंगे। जब आप 2008 में ये बात कहते थे, 13 में ये बात कहते थे, 18 में ये बात कहते थे, तो 2024 में कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं तो सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग हुई है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो पार्टी के दरीना कारकुनान हैं उनको नज़रअंदाज करके नए शामिल होने वालों को जो टिकट देने के बारे में जब उनसे सवाल हुआ तो कहते हैं कि देखें, अगर हमने किसी से कोई कमिटमेंट की है और उसे पूरा नहीं करते तो उसके भी मनफी असरात हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी ज़िम्मेदार सियासी जमात का वतीरा हो सकता है कि पहले वादे करे और फिर उससे मुकर जाए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि उसका भी नुकसान है अगर दरीना कारकुन को, तो हम उनको एडजस्ट करेंगे। बेसिकली उनको एक लॉलीपॉप दे दिया है अपने लोगों को कि जनाब हम आपका ख्याल रखेंगे। इसका मतलब ये है कि वो अपने बहुत सारे लोगों से कल, जी, आज नहीं कल, 11 जनवरी को, 12 तारीख, 11 और 12 तारीख को 2 दिन में वो ये रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि मेहरबानी करें अपने आप कागजात वापस ले लें, अच्छा। क्योंकि यहाँ पर हम फला फला को साथ एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। और वो आपको उसकी वजह मैं आपको बताऊं, बड़े तेवर जो है ना जो इस वक्त आईपीपी के हैं, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। कितना खबर क्या चली थी? एक प्यारा जुमला आरफ हमीद भट्टी साहब ने बोला कल। क्या? उनने क्या, इसी सिचुएशन में, कि अगर मुस्लिम लीग नून ओन चौधरी के मुकाबले में अपने किसी एमएनए को बिठा रही है तो कितनी मजबूर होगी। कितनी मजबूर होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ओन ओन चौधरी वो है जिसके लिए वो अपना काउंसलर ना बिठाए, जी बिल्कुल ऐसे ही। और वो एमएनए बिठा रही है, तो कितनी मजबूरी है इस वक्त। और मजबूरी भी किस वजह से है और आईपीपी बेसिकली कर क्या रही, खबरें क्या चली थी, मैं उससे पहले आपको बताऊं कि मरी में भी ना सरप्राइज आ रहा है। अच्छा। हाँ, अभी उसको उस सरप्राइज की का चेहरा होगा शाहिद खाकान अब्बासी या नहीं, ये अभी नहीं था। राइट। वो बैकएंड पे रहेंगे या फोर फ्रंट पे आएंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन वहां पर जो बड़े अहम तरीन लोग हैं ना, कुछ उनसे मेरी बात हुई है कि क्या चल रहा है भाई मरी में, क्या आप लोग कर रहे हैं। उनका देखें बात ये है कि शाहिद अब्बासी साहब ने तो कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। अच्छा। तो इलेक्शन तो वो नहीं लड़ रहे, और नून लीग के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अभी बगावत भी नहीं की उस तरीके से कि मैं कह रहे बिल्कुल हैं ऐसा ही है। कि हाँ। लेकिन बात यह है कि इलेक्शन में अगर वो नहीं खड़े होते और जिस तरीके से उन वहाँ से उस हल्के से और बाकी हल्कों से पीटीआई को साइडलाइन किया गया, उनका कोई भी काबिल जिक्र कैंडिडेट नहीं होता, नून लीग जोर लगाए, नून लीग जीत सकती है। अगर नून लीग जीत जाती है तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी विल लूज हिज फेस कि शाहिद अब्बासी वाज नथिंग। जी। उस हल्के में शाहिद अब्बासी का कोई वोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो देखो साइड पे था, हम फिर भी जीत गए। सही, बिल्कुल सही। तो उनका मकसद जीतना नहीं है किसी भी पैनल या कैंडिडेट का, उनका इस वक्त फेवर में ये बात जाती है कि नून लीग हारे। उसके लिए बैक एंड पे रह के या फोर फ्रंट पे आके एक कैंडिडेट नहीं, पूरा पैनल लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, ऊपर की सीट नीचे की सीट। अब वो उसका ऐलान खुल के करते हैं, कैंपेन करते हैं, या ड्राइंग रूम्स में मामला रहता है, लेकिन जोर लगेगा पूरा कि असि जीतिए ना जीतिए, तुसी भी नहीं पीटीआई जीत जावे, कोई और जीत जावे, नून लीग ना जीते। क्योंकि अगर नून लीग विदाउट शाहिद खाकान अब्बासी मरी से सीटें निकाल लेती है तो उससे ये साबित हो जाएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी वैल्यू जीरो है, की वैल्यू कुछ भी नहीं है। असल में तो नून लीग, वो जो कहते हैं ना कि एक समंदर है, एक बाल्टी पानी की निकल जाएगी, नून लीग एक पहाड़ है, एक पत्थर लुढ़क के नीचे गिर जाएगा। देखो कहाँ गया जावेद हाशमी, देखो कहाँ गया
चक्री वाले चौधरी निसार, तो हम्म शायद खाकान अब्बासी भी ऐसा एक राह में पड़ा हुआ पत्थर होगा। समंदर से दूर पानी हम्म पे गिरकर खुश्क हो जाने वाली पानी की बाल्टी होगी। हम्म ये मिसालें देते हैं ना ये लोग। जी तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो इन मिसालों को का रद्द करने के लिए कोई तैयारी इस वक्त मरी में चल रही है। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए खबर क्या चली थी। खबर ये चली थी कि आईपीपी जो है ना उसके साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग राजी होगी है। हम्म 6-7 सीटों की बात हुई कि छः अच्छा सात सीटों के ऊपर राजी होगी है। और वो यानी और 13 कोई सूबाई असम्बली की सीटें हैं। उन्होंने कहा कि हम राजी हो गए हैं कि लोधरा से नहीं एडजस्ट करेंगे, जहांगीर तरीन को हम मुल्तान में एडजस्ट जी करेंगे, अलीम खान को हम 117 में एडजस्ट करेंगे, हल्का हम्म नंबर 117 लाहौर का, 119 में नहीं करेंगे। ओम चौधरी को हम एडजस्ट कर लेंगे। हम्म हम जो है वो फयाजुल हसन चौहान को या सरवर खान को हम एडजस्ट कर लेंगे। फयाजुल हसन चौहान नहीं चला था, सॉरी, हम्म, फयाजुल हसन चौहान नहीं, सरवर खान को हम एडजस्ट कर लेंगे चौधरी निसार वाले हल्के में। सही अच्छा, पहला इम्पैक्ट तो ये आया कि नून लीग के अपने लोगों ने वहां पर खासतौर पर चौधरी निसार के हल्के में उन्होंने कहा कि इंजीनियर कमरुल इस्लाम नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं अगर वो अपना बैठ बिठा देते हैं कैंडिडेट, जिसने कुर्बानी दी लास्ट आपको इनका इलेक्शन याद होगा हाँ, इनके बच्चे ने कैंपेन की थी अगर वो कागजात वापस दिलवाते हैं उनसे, हाँ तो नून लीग के जो वर्कर है ना, जी जो वहां का वोटर है, वो ये कहता है कि हम गुलाम सरवर को तो नहीं देंगे वोट, जी हम फिर चौधरी निसार को वोट देंगे। तो उनके लिए वहां पर सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या हुई थी, हम्म ना फैजुल हसन चौहान का नाम आ रहा था, ना आ रहा था फारूक हबीब का नाम। अब फारूक हबीब का हल्का कैसे एडजस्ट करें, तो भाई उधर राजा रियाज है नहीं नहीं, राजा रियाज नहीं, फारूक हबीब का जो मुकाबला है वो आबिद शेर आबिद अली शेर अली के साथ है। और वहां से आ रहे हैं तो वहां पर अगर एडजस्ट करेंगे, आबिद शेर अली को कैसे बिठा सकते हम्म, हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम फिरदौस आशिक अमान के भी साथ भी नहीं होगी, और जो उधर एक और पैसे वाली पार्टी गई है हाँ उनके साथ भी, हुमायूं अख्तर के साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं वो होगी। ख्वाजा बाकी बड़े साद बड़े, रफीक वाला हल्का है ये मेरे ख्याल में खानेवाल के अब पास जो से के लड़ रहे हैं तांतिया वाला, जहानिया तांदलिया वाला हाँ तांतिया वाला तांदलिया वाला सेक्टर फैसलाबाद के जी पास जी ही है। जी जी तो वो जनाब इन्होंने जब इस किस्म की बातें की ना, तो आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात ये कि ऐलान आया जो जहांगीर तरीन है, हम्म लोधरा से तो होगा, हम्म लोधरा से तो लड़ेंगे इलेक्शन। बलोच साहब के मुकाबले में वो सारा वो चला। अच्छा, फिर उनकी भी वहां पर बलोच, कांजू एंड हाँ ऑल, वो सारा एक कांजू तो आजाद लड़के आते हैं सारा फिर मामला नून चल रहा ज्वाइन है। कर लेते हैं अब फिरदौस आशिक अमान ने एक हम्म वीडियो पैगाम निकाला है, हंगामी वीडियो पैगाम, उफ, और एक गुफ्तगू फरमाई है, वो ज़्यादा दिलचस्प है, जो फैजुल हसन चौहान ने की है। सही लेकिन पहले ज़रा मैं ना थोड़ा सा फास्ट स्पीड करके आपको प्ले करके सुनवाता हूँ कि जो पैगाम इस वक्त जारी किया है फिरदौस आशिक अमान ने, वो बड़ा दिलचस्प है। वो क्या कहती हैं, सुन लें ज़रा, फिरदौस आशिक अमान साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि NA-70 सियालकोट से आपकी बेटी, आपकी बहन वोट की ताकत से असेंबली में पहुंचने की जदोजहद में मसरूफ है। और इस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ते हुए अपने लोगों को बार बार ये बावर करवा रही हूँ कि इस इलाके की पसमानदगी, बेरोजगारी, गुर्बत और उसके साथ जुड़े जितने भी मसाइल और मुश्किलात हैं, उनके हल की कुंजी सिर्फ आपकी बहन के पास है। उफ लिहाजा आपसे मैं उम्मीद करती हूँ बहन कि जो ताला लोग खोल दे सियासी यतीम अफवाहें फैला के आपको गुमराह करके इस हल्के के अंदर बदगुमानी पैदा करने की कोशिश में मसरूफ हैं, वो कान खोल के सुन लें कि NA-70 का इलेक्शन डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान डंके की चोट पर लड़ेगी और अपने लोगों की वोट की ताकत से वहां से जीत के उनके दुखों का दावा करेगी। और जो लोग बेबुनियाद अफवाहें फैला के, प्रोपेगेंडा करके मेरे लोगों को मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुन लें कि उनके किसी तरह भी दाव पेच कारगर साबित नहीं हो सकते, क्योंकि हल्के ने यह तहिया कर लिया कि उन्होंने नस्ल दर नस्ल गुलामी से निजात हासिल करनी है। और 2 दफा जिनको वोट दे दिया, जिनको आजमा लिया, वो उस हल्के के अंदर कोई मुस्बत बेहतरी और तब्दीली ना ला सके उस हल्के की तकदीर को बदलने के लिए। NA-70 क्या एहसास से मैं बेसिकली इन मौसूफा का जो हल्का है ना, वहां पर जब ये सीट एडजस्टमेंट की बात चली ना, जो वो IPP की हो गई है और इन लोगों के नाम आ गए, इन हल्कों पे होगी, और ये नहीं होगा तो वो चल पड़ी कि अब IPP अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। यानी कि सही जाहिर है सीट एडजस्टमेंट ये थोड़ी होती है कि नून लीग अपने उम्मीदवार बिठा देगी फला फला और हल्के आईपीपी में, खड़े और रखेगी IPP के खड़े रहेंगे उम्मीदवार। फिर तो IPP के भी बैठने चाहिए। तो इस बात ये चल पड़ी थी कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी इलेक्शन में नहीं खड़ी होंगी।
तो उन्होंने तो अब डट के जनाब कह दिया, बगावत कर दी है। उन्होंने नहीं तो जहांगीर तरीन ने क्या कि जहांगीर तरीन ने भी बड़ा क्लियर कर दिया कि मैं अपना आबाई हल्का या जिस इलाके से घर मेरा ताल्लुक है, घर है, अपना घर कैसे छोड़ के आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मुल्तान से लड़ूं। मैं 2 जगह से लड़ सकता हूँ, लेकिन एक जगह के ऊपर अगर लड़ना होगा तो वो लोधरा होगा, वो फिर मुल्तान नहीं होगा। सही। अब जो इस सारे मामले में सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है वो वासी चौधरी वाला प्रोग्राम है ना, वो है गपशप, मतलब हल्का फुल्का तंजो मजाक तंजो मजाक का प्रोग्राम है। लेकिन जो फयाजुल हसन चौहान गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, ये भी जिस तरह फैसल वावडा कनेक्टेड है ना, ये भी कनेक्टेड है, कनेक्टेड लोग हैं, लेकिन उस तरीके से फुल कनेक्टेड सिग्नल नहीं है। पकड़ते हैं। लेकिन इन्होंने जो फरमाया है ना, वो बड़ी दिलचस्प बात है और इस वक्त इसने खलबली मचाई भी होगी। अच्छा, जो इनकी गुफ्तगू है सर नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब के अंदर जनाब आईपीपी की हुकूमत होगी। अच्छा, यानी कि होगी ही कर दी आप, वो फाइनल बात कर दी। बिल्कुल फाइनल। ये जिस पार्टी में जाते हैं वो होगी। सीरियसली बता रहे हो? आईपीपी की पंजाब में हुकूमत होगी। सिंध में किसकी? और वफाक में शहबाज शरीफ साहब जो है वो सबसे सुटेबल कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर। ओए अच्छा सुंबल जी ये कैसी बातें कर रही है? मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सुंबल साहिबा यहाँ पे बैठी है, मैं कोई इनके साथ कोई पॉलिटिकल या कोई ऐसी कोई जिसे कहते हैं ना कन्फ्लिक्शन या कोई डिबेट नहीं करना चाह रहा। मैं तो एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो रावलपिंडी बैठा हूँ, इन्फॉर्मेशन तो वहीं से आती है। रावलपिंडी का भी रेडियो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी ताल्लुक है, तो खबर मैं आपको सॉलिड दूंगा। आईपीपी की हुकूमत प्लस एक और पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा। क्या वो भी बननी है? नहीं, बनी हुई है। अच्छा बनी हुई है, उसकी पंजाब में हुकूमत होगी। ओए और वफाक के अंदर सबसे सुटेबल कैंडिडेट जो अगले प्राइम मिनिस्टरशिप के वो शहबाज शरीफ साहब है। अच्छा ये तो सुंबल जी आप कुछ इस पे कहेंगे कि तो कुछ ही खबर सुना गए हैं। और ऐड कर दूं, एक और ऐड आ रहा है। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की सियासत में मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं है। और बिलावल जरदारी साहब जो अपनी तरफ से सबसे मजबूत कैंडिडेट बने बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनका कोई प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से किरदार नहीं है। वो आखिरी वाली बात तो आपने नहीं माइंड की होगी, मगर उससे पहले सेकंड लास्ट जो थी नहीं वो तो खुशाइन बात है, जाहिर है पता है। देखें इसका मतलब ये है कि फुल मारामारी चल रही है इस वक्त। तमाम सियासी जमातें, सियासी खिलाड़ी अपने अपने कार्ड्स खेल रहे हैं और आपको मजीद कुछ गर्मा गर्म चीजें होती हुई दिखाई देंगी। 12 जनवरी रात 11:59 तक, यानी जब सुई 12 बजे पे सुई चढ़ेगी, यानी कि तारीख 13 हो जाएगी, उससे पहले पहले आपको इस तमाम मामलात पे मजीद मूवमेंट होती हुई नजर आएगी। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।